ज्यादा आतंकियों मारे जाने की बात कही गई है। सरकार ने यह बड़ी जानकारी दी जिसमें आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो अब मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि भारत ने टारगेट उसे बनाया जो आतंकी ठिकाने थे, जहां से आतंकी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। लोगों को यहां पर आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई भी काउंटर अटैक होता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देने के लिए तैयार है। और एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ दें। पंजाब के होशियारपुर दसूहा के गांव घगवाल में देर रात आसमान से एक अजीब सी चीज गिरने से लोगों के बीच दहशत का माहौल देखा गया। जानकारी के अनुसार यह चीज देखने में किसी जहाज या फिर मिसाइल का कोई टुकड़ा लग रहा है और रहस्यमयी चीज पर नंबर भी लिखा हुआ है। ये वो तस्वीर है जैसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मिसाइल का टुकड़ा ये लगता है और इस टुकड़े पर देखिए एक नंबर भी लिखा हुआ है। मौके पर हाजीपुर पुलिस भी पहुंची और उस चीज को फॉरेंसिक जांच के लिए अपने साथ लेकर गई। गांव के लोग इस घटना को मिसाइल हमले से जोड़कर देख रहे हैं। तो पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकतों से बाजी नहीं आ रहा। पाकिस्तान का दुस्साहस देखिए एक बार फिर से देखने को मिला और ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर में घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि बीएसएफ जवान घुसपैठियों को मार गिराते हैं। भारत के हमले से पाक इस वक्त बौखलाहट में है, डरा हुआ है। लगातार नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ताबड़तोड़ बॉर्डर के इलाके में फायरिंग की जा रही है और इसी फायरिंग की आड़ में घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने की नापाक कोशिश में इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो जुटा हुआ है। तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ सेना के शौर्य की गाथा गाई जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक सुर में सेना की वीरता को सलाम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी इस घड़ी में पाकिस्तान और आतंकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। देखिए, हम अपने देश की सेना पे गर्व करते हैं। देश की सेना ने पाकिस्तानियों से, आतंकियों से बदला ले लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंझारपुर में कहा था कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने कल्पना भी न की हो। तो बड़ी कार्रवाई हुई। आतंकियों के अड्डे सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, लाहौर के बगल में भी, सियालकोट में भी उड़ा दिए गए। और जो मौलाना मसूद अजहर है उसके परिवार के ही 14 लोग मारे गए। वो दूसरों के परिवार को मारता था, उसे अब दर्द पता लगा होगा। पूरा विपक्ष ने पहले ही कहा है कि सरकार को जो भी निर्णय लेने हो आतंकियों के ठिकानों को खात्मा के लिए वो सरकार ले। पूरे विश्व, पूरे दुनिया ने ये देखा कि भारत के सेना का पराक्रम और शौर्य और वीरता का आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जिस तरह से घुसकर मारा, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, यही है हमारे भारत के आन बान शान सेना के जवान। हमने कोई पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि आतंकी ठिकानों को जो मधुबनी से शंखनाद किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरा किया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो स्वाभाविक रूप से तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दे पर कोई भी आपसी कटुता नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही लोग जो है ऑपरेशन उड़ी जब हुआ था तो उस समय सबूत खोज रहे थे। इस देश के अंदर तो एक नई परंपरा की वह शुरुआत थी कि भाई आतंकवाद, नक्सलवाद पर हम एकजुट रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो विधानसभा के अंदर बोला और जो इस पर प्रतिक्रिया दी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने सीधा कहा कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होना चाहिए।
तो ये देश की विविधता का ही संदेश है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुझे लगता है जिन लोगों के साथ ये घटना हुई, निश्चित रूप से भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने ये एक बड़ा ही साहसिक काम भारत की सेना ने किया है। देश इस मुद्दा पर कोई पक्ष विपक्ष कोई इधर उधर नहीं, पूरा देश एक है और सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ इस मुद्दे पे खड़ा है। तो एक तरफ सर्वदलीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों की जानकारी राजनीतिक दलों के बीच भी रखते हैं और राजनीतिक दलों की एक साथ एक सुर में ये बात सामने आती है कि इस वक्त सरकार के साथ हम खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और सरकार का जो भी फैसला होगा उसके साथ साथ तमाम पार्टियां खड़ी नजर आएंगी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सेना के साथ खड़ी है और आतंकवाद के खिलाफ जो शौर्य सेना ने दिखाया है उसे सभी सलाम करते हैं। पूरा देश उस पर गर्व महसूस कर रहा है और इस घड़ी में सभी राजनीतिक दल सियासत की सीमा से ऊपर उठकर केंद्र के हर फैसले के साथ खड़ा है।